नमस्कार। न्यूज़ भारत 7 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। बेबाक बात, जी हाँ, बेबाक बात में आज हमारे साथ जो खास व्यक्ति जुड़ रहे हैं वो अपने एक परिचय के मोहताज नहीं हैं। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़िया वाद से लेके भाजपा के राजनीतिक कैरियर तक अपने आप में एक अलग विशेष पहचान रखते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ इस मुख्य कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं भाजपा भनपुरी मंडल के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश साहू जी। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत जी। भैया सबसे पहले बात मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने एपिसोड में कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़िया में छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया वाद चल रहा है, कहीं ना कहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या प्रभावशील होगा कि नहीं होगा, आपका क्या विचार है इसमें? जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ियों का प्रभाव छत्तीसगढ़ में नहीं रहेगा तो फिर कहाँ रहेगा। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के लोकल लोगों का, छत्तीसगढ़िया लोगों का मूल भावनाओं का सम्मान होना भी चाहिए। ये हर स्टेट के लोगों के लिए सही रहता है, क्योंकि जिस क्षेत्र के लोगों का मूल भावनाओं का सम्मान नहीं होता है वहाँ फिर संघर्ष होता है। तो संघर्ष अगर ना हो, इसलिए यहाँ की मूल भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग सीधे साधे और बहुत ही सरल स्वभाव के रहते हैं। छत्तीसगढ़ ने सभी को आत्मसात किया है। जहाँ अन्य प्रदेश से आए हुए लोगों को यहाँ के लोगों ने भाई बंधु की तरह, परिवार की तरह यहाँ पे सबको स्थान दिया है, सबको स्नेह दिया है। और यहाँ आने वाले प्रत्येक धर्म के लोगों को, प्रत्येक पंथ के लोगों को, प्रत्येक संप्रदाय के लोगों को, सारी संस्कृतियों को अपनाते हुए आत्मसात किया है और सभी का सम्मान किया है। बदले में छत्तीसगढ़ के लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोगों का, यहाँ की संस्कृति का सम्मान होना चाहिए, और इसमें संघर्ष वाली कोई बात नहीं है, इसमें अधिकार वाला बात। जिस प्रकार से अभी कुछ समय से जो घटना चल रहा है देश भर में, चाहे भोपाल को ले लो, दिल्ली को ले लो, हिंदुओं के रामनवमी, हनुमान जन्म उत्सव के शोभा यात्रा में जो पथराव हो रहा है, वो जो क्रम तरीकों से, उसमें आपका क्या विचार है? आप ही बता रहे हैं कि लगातार हमला हो रहा है हिंदुओं के ऊपर में, और निरंतर हो रहा है। ये लगभग 2019 के बाद से इसमें बढ़ोतरी और आ गई है कि शोभा यात्राओं में पत्थरबाजी हो रहा है, तो कहीं दंगे हो रहे हैं, तो कहीं और कुछ संघर्ष हो रहा है। जिस प्रकार से भारत देश में अलग अलग राज्यों में हिंदुओं के शोभा यात्रा में जिस प्रकार से पत्थरबाजी करके हमला हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पर आपकी क्या विचार है? जो हमला हो रहा है लगातार, संजय जी आप ही बता रहे हैं कि लगातार हमला हो रहा है और सभी राज्यों में हो रहा है। 2019 के बाद से ये ऐसा लगता है कि इस पत्थरबाजियों की संख्या में, शोभा यात्राओं में या अन्य अलग अलग धार्मिक कार्यक्रमों में इस्लामिक लोगों का विरोध ज़्यादा ही कुछ बढ़ रहा है। शंकराचार्य जी जो हैं, पूरी शंकराचार्य जी है, निश्चलानंद जी महाभागा, वो निरंतर जगह जगह जा रहे हैं और इस चीज़ों को वो बार बार बोल भी रहे हैं कि देश जो है गृह युद्ध की तरफ में बढ़ रहा है और गृह युद्ध होना तय है। तो मेरे ख्याल से 4 वेद के ज्ञाता है निश्चलानंद स्वामी जी, और ऐसे लोग अगर कोई बात अगर बोल रहे हैं तो उनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। रही बात दूसरी कि ये दंगे या पत्थरबाजी जो उनका कर रहे हैं, ये उनकी स्ट्रेटजी है ना, ये उनका तरीका है। ये एक तो देश को बदनाम करना चाह रहे हैं पूरे विश्व पटल पे कि भारत में ऐसा संघर्ष जारी रहता है और ये भारत देश ऐसा ही है। दूसरा चीज़, इनका जो गजवाए हिंद का जो सपना है, जो भारत को गजवाए हिंद जो बनाना चाहते हैं, उनका सपना जो है उनको टूटता हुआ नज़र आ रहा है। जिस हिसाब से मोदी जी के बैठने के बाद केंद्र में कानूनों में जो बदलाव किए जा रहे हैं, या हिंदू धर्म को आगे रखकर जो कानून बनाए जा रहे हैं, राम मंदिर का निर्माण हुआ, धारा 370 हुआ, ऐसे कई सारे ऐसे फैसले आए हैं, तो इनको लग रहा है कि जो इस्लामिक जो उनका जो योजना है, जो गजवाए हिंद को, भारत को जो है इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, ये सपना उनका टूटता हुआ नज़र आ रहा है। और आगे जो उनको जो समझ में आ जाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून, कॉमन सिविल कोड, NRC, इन सब चीज़ों से मुस्लिम यहाँ पे बंध जाएंगे, उनको ये चीज़ समझ में आ गया है। तो उनके पास में रास्ता और कुछ बचा नहीं है, उनके पास में और रास्ता नहीं बचा है कि वो रोड में आए और फ्रंट फुट पे आके वो लड़ाई करें। इनके अलावा मेरे ख्याल से तो और कोई रास्ता बचा नहीं है।
और आज हिंदू समाज को ये समझना चाहिए, ये जानना चाहिए कि युद्ध उनके तरफ से शुरू हो चुका है। हम अभी भी हर राज्यों में पत्थरबाजी हो रहा है, धार्मिक कार्यक्रमों में पत्थरबाजी हो रहा है, कि संघर्ष हो रहा है, कि ये घटना हो गया, वो घटना हो गया। हम अभी भी इनको घटना ही बोल रहे हैं। ये घटना नहीं है, ये सुनियोजित तरीके से किया जा रहा हमला है हिंदू धर्म के ऊपर। बनाया, माता कौशल्या मंदिर का निर्माण करवाया, कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, कहीं ना कहीं अपने आप को एक हिंदूवादी सरकार साबित कर रहे हैं। और कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि भाजपा हिंदुत्ववाद का सिर्फ एक ढोंग करता है, सिर्फ वोट बटोरने के लिए। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, भाजपा क्या करता है उसको छोड़ दीजिए, कांग्रेस ने क्या किया इन चीज़ों को याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। राम मंदिर के लिए कोर्ट में जब केस चल रहा था तो कांग्रेस के ही वकील थे जो मुस्लिमों की तरफ से बाबरी मस्जिद के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे। कांग्रेस ही बार बार बयान दे रही थी कि राम रावण का युद्ध नहीं हुआ, राम तो काल्पनिक पात्र है। और वो जब आज राम जी को ऊपर में या हिंदुत्व के ऊपर में अगर ज्ञान देते हैं तो बड़ा अचरज सा लगता है। एक चीज़ ये बता दूं कि राम पदगमन योजना में छत्तीसगढ़ में भी काम भूपेश जी कर रहे हैं, हम स्वागत भी करेंगे। उनके पिताजी राम को दुष्ट भी बोलते हैं, उनके ऊपर में भी कार्रवाई उनको करना चाहिए था अगर इन सब चीज़ों को अगर वो मानते हैं तो, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तभी हिंदू समाज विश्वास कैसे करेगा? आज तक तो उन्होंने सिर्फ चोट किया है, कांग्रेस ने आज तक हिंदुओं के साथ में सिर्फ चोट किया है ना। और आज अचानक से तिलक और मंदिरों में जाके अगर पूजा करने वाले करने लग गए हैं कांग्रेस, तो स्वाभाविक सी बात है हिंदू समाज उस पर विश्वास नहीं करने वाला, आगे भी विश्वास नहीं करने वाला। क्योंकि हमने तो अपने इतिहास में देखा है कि रावण को भी छल करना था तो वो साधु का वेश धारण किया। तो ये वही लोग हैं, ये छल कर रहे हैं हिंदू समाज के साथ में। इनका एजेंडा साफ है, इनका एजेंडा है भारत के जीवन मूल्यों को, यहाँ की संस्कृतियों का दमन करते हुए पश्चिमी सभ्यता को यहाँ पे स्थापित करना है, अरबी सभ्यता को यहाँ पे स्थापित करना है, यहाँ की संस्कृतियों को नाश करना है। इनका एक ही उद्देश्य है। अब इसके लिए अब केजरीवाल जी फ्री में पानी दे रहे हैं, फ्री में बिजली दे रहे हैं, फ्री में, तो उनका भी एक रूटीन चल रहा है। आप ये देखिए कि जब ईसाई मिशनरी भारत देश में जब काम करना शुरू किया तो उस समय गाँव में जंगलों में जाकर उनको मुफ्त में शिक्षा देना शुरू किया, मुफ्त में उनका इलाज करना शुरू किया, उनके घर के बच्चों को पढ़ाने के लिए दूसरे जगह भेजे, हम तुम्हारे बच्चों का परवरिश करेंगे। वो उनको लग रहा था कि गांव वाले सब भोले भाले, भारत के लोग भोले भाले, सबको लगा कि ये हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन उनके पीछे उनका एक एजेंडा था, वो धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। आपको फ्री पानी बिजली देकर आपको दंगे की भेंट चढ़ा देंगे, ये ऐसी सरकार है। कांग्रेस भी ऐसा ही है।